नमस्ते। आजकल एयरपोर्ट की एक भर्ती को लेकर काफी चर्चा हो रही है, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। ये सच में एक सुनहरा मौका है या फिर इसमें कोई पैंच है? चलिए पता लगाते हैं। सबसे पहले जरा इस नंबर को देखिए, 4103। जी हाँ, 4103 कस्टमर सर्विस एसोसिएट के पद के लिए इतनी सारी भर्तियां निकली हैं। अब इतना बड़ा नंबर सुनकर तो किसी का भी ध्यान इस तरफ जाएगा ही, है ना? और जानते हैं इसे और भी खास क्या बनाता है? इसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास। सोचिए, इसका मतलब है कि देश के लाखों नौजवान जो नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मौका हो सकता है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये वाकई एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या फिर कुछ ऐसा है जो पहली नजर में दिखाई नहीं दे रहा? चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और सब कुछ पता करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर इस जॉब के लिए अप्लाई कौन कौन कर सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, शर्तें काफी सीधी सादी हैं। पहली बात, भारतीय नागरिक होना जरूरी है। उम्र होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच। पढ़ाई लिखाई जैसा बताया 12वीं पास। और हाँ, ये भर्ती सभी जेंडर्स के लिए है और साथ ही अच्छी मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी मांगी गई है। अच्छा, तो पोस्ट का नाम है कस्टमर सर्विस एसोसिएट, मतलब CSA। इनका काम होता है एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की मदद करना। और जहां तक सैलरी की बात है तो वो लगभग 14,000 से 28,000 रुपीस महीना बताई जा रही है। अब जरा जरूरी तारीखों पर ध्यान दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन 6 जनवरी 2026 को खुलेंगी और 15 अप्रैल 2026 को बंद हो जाएंगी। एग्जाम की तारीख अभी नहीं आई है, वो बाद में बताएंगे, तो उस पर नजर रखनी होगी। ठीक है, तारीखें तो पता चल गईं। अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस आखिर होगा कैसे। मतलब अप्लाई करने से लेकर नौकरी मिलने तक कौन कौन से स्टेप्स पार करने होंगे। तो पूरा प्रोसेस 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। सबसे पहले एक रिटन टेस्ट होगा, उसे क्लियर करने के बाद इंटरव्यू होगा और फिर आखिर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखा जाए तो ये काफी स्टैंडर्ड तरीका है भर्ती का। जो रिटन एग्जाम होगा वो 100 नंबर का है। इसमें 4 सेक्शन है, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। हर सेक्शन 25-25 नंबर का है। और हाँ, एक अच्छी खबर ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक बात का ध्यान रखें, अप्लाई करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखने होंगे, जैसे अपनी फोटो और सिग्नेचर का स्कैन, 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट्स, कोई भी एक आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, और अगर लागू होता है तो कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी। तो अब तक तो सब कुछ बड़ा सीधा सा और बढ़िया लग रहा है ना, लेकिन अब हम जरा उन बारीक चीजों पर गौर करेंगे जिन पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे प्रोसेस में खर्चा कितना आएगा। क्या बात सिर्फ एप्लीकेशन फीस तक ही है या कहानी में कोई और ट्विस्ट भी है? सबसे पहले तो एप्लीकेशन फीस देखिए। जनरल, OBC, EWS, SC, ST सबके लिए फीस एक बराबर है, 400 रुपए प्लस GST। अब ये बात थोड़ी सी अजीब है क्योंकि आमतौर पर सरकारी नौकरियों में रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए या तो फीस होती ही नहीं या बहुत कम होती है। तो ये पहला पॉइंट है जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है। और अब आती है सबसे जरूरी और चौंकाने वाली बात। ये लाइन सीधी नोटिफिकेशन से ली गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो लोग रिटन टेस्ट और इंटरव्यू पास कर लेंगे उन्हें ट्रेनिंग के लिए पैसे खुद देने होंगे। ये एक बहुत बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। सोचिए, कोई भी अच्छी कंपनी अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर खुद पैसा लगाती है, वो उसे एक इन्वेस्टमेंट समझती है। जब कोई कंपनी कैंडिडेट से ही ट्रेनिंग के पैसे मांगे तो मामला वाकई में गंभीर हो जाता है। अब जब ऐसी बातें सामने आती हैं तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि नौकरी ढूंढते समय खुद को सुरक्षित कैसे रखा जाए। तो चलिए कुछ जरूरी टिप्स पर बात करते हैं जो किसी भी धोखे से बचाने में मदद कर सकती हैं। पहला नियम, हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही कोई भी जानकारी चेक करें। अगर सरकारी नौकरी है तो वेबसाइट के आखिर में .gov या .nic लगा होगा। दूसरी बात, जिन नौकरियों में ट्रेनिंग के लिए पैसे मांगे जाएं, उनसे हमेशा सावधान रहें। किसी को भी नौकरी के लिए एडवांस में 1 रुपया भी न दें। और अगर कोई फोन करके पैसे मांगता है तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है और उसकी रिपोर्ट करें। ये NIA एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का ऑफिशियल लोगो है। हमारी सलाह यही है कि कोई भी फैसला लेने से पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है NIA
aviationservices.com, उस पर जाकर हर चीज को खुद डबल चेक जरूर करें। तो चलिए, अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे फटाफट समराइज करते हैं। देखते हैं कि क्या बातें अच्छी हैं और कहाँ हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। तो देखिए, एक तरफ तो 4103 वैकेंसीज और सिर्फ 12वीं पास की योग्यता है, जो इसे एक बड़ा मौका बनाती है। लेकिन दूसरी तरफ सबके लिए एक जैसी एप्लीकेशन फीस, ट्रेनिंग के लिए पैसे मांगना और सबसे जरूरी बात, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये सारे रेड फ्लैग्स हैं। याद रखिए, प्राइवेट लिमिटेड का मतलब ये कोई सरकारी संस्था नहीं है जैसे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बल्कि ये एक निजी कंपनी है। देखिए, हमने ये जानकारी सिर्फ सूचना और जागरूकता फैलाने के मकसद से साझा की है। किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने से पहले हमारी गुजारिश है कि सारी डिटेल्स को उसके ऑफिशियल सोर्स से अच्छी तरह वेरीफाई जरूर कर लें। और एक बात, इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, किसी भी नौकरी के लिए एडवांस में पैसा कभी नहीं देना है। अगर कोई भी फोन करके नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा मांग रहा है तो वो 100% फ्रॉड है। खुद भी अलर्ट रहिए और अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी सुरक्षित रहने में मदद कीजिए। याद रखिए, आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा बचाव है।